तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं जिससे तुम्हें जल्दी लाभ मिल जाएगा कि जो वृंदावन वास कर रहे हैं भगवत प्रेमी जन, आप उनकी सहायता कर दो, परिचर्या कर दो, भोजनाच्छादन यदि, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, वास की व्यवस्था। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भी। वस्त्र है, अन्न है, जल है, व्यवस्था उनके रहने की। तो बोले जो ऐसा करता है तो अन्य जगह से करोड़ गुना बढ़कर उसको यहां लाभ मिलता है। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम, सुकृतम माने होता है पुण्य। जैसे आप गांव में अपने 50 को भोजन पवावे और फिर संगम प्रयागराज तीर्थ में जाके भोजन, तो बहुत बड़ा अंतर हो गया। फिर काशीपुरी में, द्वारिकापुरी में, अयोध्यापुरी में, मथुरापुरी में, कांचीपुरी में, अवंतिकापुरी में, इनमें पवाएं तो उससे भी बहुत बड़ा अंतर पड़ा, बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में यदि वास करने वाले जन हैं, उनको भोजन है, वस्त्र है, उनके वास की व्यवस्था है, तो वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिर परिचर भोजनाच्छादनाद्यैः, उनकी परिचर्या, उनकी सेवा, भोजन है, जल है, वस्त्र है आदि आदि जो उनकी वास में सुविधा देता है, बोले करोड़ गुना उसको लाभ हम प्राप्त होता है। वस्तु कोटि गुणम, 1 रुपया का करोड़ रुपया। ये किसको? जो अपनी वस्तु दान करता है। दूसरी बात, जो ये मान के कि प्रिया प्रीतम प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के जनों में लग रही, तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है, उसकी नाम में रुचि हो जाएगी, उसकी प्रिया प्रीतम के ध्यान में रुचि हो जाएगी, उसकी भगवत चर्चा सुनने में रुचि हो जाएगी। वस्तु वही दी, फल 2 हो गए। एक हो गया प्राकृतिक फल, 1 रुपए का 1 करोड़ वापस मिलेगा, और एक हो गया कि वही वस्तु दी और भगवत प्रेम मिलेगा। नाम में प्रीति, धाम में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रिया प्रीतम में प्रीति। पर एक अपना मान करके अर्पित करता है कि ये मेरी संपत्ति मैं दान कर रहा हूं, तो उसे करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा। और एक तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूं। इससे उससे भगवत आराधना में रुचि प्रकट हो जाएगी, जो अत्यंत दुर्लभ बात है। यदि वो वृंदावन वास नहीं करता और वो वृंदावन वास की व्यवस्था करता है, वृंदावन वासियों की जो विरक्त भाव से वास कर रहे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम है, उनके वास की व्यवस्था में कुछ सहयोग करता है, तो बोले तीर्थे वासी तुम स्वयं ही तरति दो सा यत तारयेत, उसको डबल लाभ मिलता है। क्या? वो स्वयं तरता है, अपने परिवार को भी तार देता है। वृंदावन वास नहीं हो पा रहा तो भी उसे वास करने वाले से बढ़कर लाभ मिल रहा है, क्योंकि वास करने वालों की व्यवस्था कर रहा है वो। पर देखो 2 प्रकार का लाभ होता है, एक होता है लौकिक लाभ, एक होता है पारलौकिक लाभ। यदि आपने पारलौकिक लाभ का संकल्प करके संतों की सेवा शुरू की है तो खेल कुछ और होगा, जिसे तुम पहले समझ लो। और अगर लौकिक लाभ के लिए शुरू किया है तो खेल कुछ और होगा, उसको पहले समझ लो। एक पूज्यपाद उड़िया बाबा जी के निज जन हमें 25 वर्ष पहले मिले थे, महाराष्ट्र के थे वो, बाबा से संबंध रखते थे। परिक्रमा में मिले, बड़ा आनंद मिला क्योंकि अपने प्राण प्रिय बाबा के जन थे। तो उन्होंने घटना सुनाई चलते चलते, पानी घाट से लेकर चामुंडा मोड़ तक चर्चा ये चली थी। तो उनका बड़ा दिव्य धाम है, यहां के वासियों की सेवा का बड़ा दिव्य फल है। वो प्रसंग वशात याद आ रही, सत्संग में 1-2 बार सुनाया, पकड़ पाओगे तो याद आ जाएगा। तो एक बड़े धनी मानी दिल्ली के जन थे, घटना थी, फैक्ट्रियां थी, खूब धन, अकेला लड़का सब। उनको कहीं संतों के संग से बात लाभ की सुनने को मिली कि वृंदावन के विरक्त रसिकों का अगर सेवन किया जाए, सेवा की जाए, परिचर्या की जाए तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की वृंदावन में आकर कि कैसे सेवा की जाती, मुझे तो पता ही नहीं। तो उनका संतों को निमंत्रण दो और सुंदर भोग पवाओ, और उनको वस्त्र है, भेंट है, जो उनका आप कर सकें, फल फूल। अच्छा ऐसा? तो उन्होंने पूछा कि आप चाहते क्या हो? तो उनका भगवान की प्राप्ति। बोले होश में बात करना, आप जो बात कर रहे हो बहुत बड़ी बात है, पीछे मत हटना।
तो उनका प्राणों की बाजी लगाकर, भाई इस बात की पूर्ति के लिए हम तैयार हैं कि मुझे भगवान चाहिए। का तय करो साधु सेवा और तुम्हें भगवान मिलेंगे पक्का। अब वो वृंदावन के प्रेमी जनों की सेवा करते, 100-500 संतों को निमंत्रण देते, सब पवाते। धीरे धीरे इतना संतों से प्रेम हो गया कि प्रार्थना की कि दिल्ली में हमारे घर को पावन करो। तो प्रति महीने बस लाते, 2 बस, उनमें संतों को बैठालते, बहुत उत्सव मना करके वहां ले जाते, पवाते, अच्छी भेंट कपड़ा लत्ता, फिर उनको यहां छोड़ने आते। ऐसा चलने लगा। वृंदावन में तो सेवा करते ही, खूब धन था, वो अपने घर भी ले जाते। एक दिन यही रमण रेती में बस खड़ी थी, ये घटना कोई कथा नहीं, यही रमण रेती में बस खड़ी थी। एक विरक्त संत जो कभी वृंदावन से बाहर ही नहीं जाते थे, कभी निमंत्रण में किसी के नहीं जाते थे, भिक्षावृत्ति से जीते, वो जाके बैठ गए। तो जब सब संतों ने देखा, कहा बाबा तुम्हें पता है ये दिल्ली जाएगी बस और वहां निमंत्रण है। कुछ नहीं बोले, बैठे थे। सबने सेठ से कहा तुम्हारी साधु सेवा सफल हुई। ऐसे विरक्त जो किसी का भी प्रतिग्रह नहीं लेते, भिक्षावृत्ति से जीते हैं, ऐसे अकिंचन महापुरुष पता नहीं क्यों कौन सी कृपा उदय हुई कि वो आपके घर दिल्ली आए हुए। वो बैठे पंगत में, पाए, और जब वो सामने भेंट देने आए तो बोले ये भेंट लेने नहीं आया हूं, तुझे लेने आया हूं, चल वृंदावन। उनका बाबा मैं तो वृंदावन जाता ही रहता हूं। और वो बस चल वृंदावन, चल वृंदावन। तो बाबा वो तो वृंदावन जाता ही रहता हूं, अभी चल सकता हूं आपके साथ, पर वो और उत्तर नहीं, चल वृंदावन। अब संतों की एक अलग भाषा होती है, उससे समझना कठिन। भेंट नहीं ली, चल वृंदावन। सबको भेंट दी, फिर सब बैठे, विदा हुए, आए। उसी दिन एक्सीडेंट हुआ और उनका पुत्र राधेश्याम। अब हाहाकार मच गया, क्योंकि वही उनके ऐश्वर्य का अधिकारी था। भारी अंदर उच्चाटन पैदा हुआ, कुछ अच्छा न लगने लगा। साधु सेवा, भगवत भाव सब पानी में। बड़ा निष्ठा रखना मुश्किल है। जब ये खबर वृंदावन आई तो वही संत गए जो हमें चर्चा सुना रहे थे, और जाकर उसे कहा कि ए भाई, वो ऐसे नहीं आए थे, वो जो विरक्त आए थे, वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने आए थे। चलो वृंदावन, आप अश्रद्धा मत करो, ये आपके लिए बहुत बड़ा योग बना है। तुम्हारा पुत्र भगवत प्राप्त हो गया है। शरीर पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार एक्सीडेंट से छूटा, पर वो भगवत प्राप्त हुआ। शरीर का हेतु जो छूटने का होता है बड़े बड़े महापुरुषों को होता है। जैसे पूज्य बक्सर वाले मामा जी, बड़े महापुरुष, भगवत कीर्तन होते हुए जा रहा था और एकदम एक्सीडेंट हुआ और बोले राधा, बरसाने से दर्शन करके जा रहे थे कहीं भगवत संगोष्ठी में, शरीर पूरा। तो शरीर का हेतु पूरा होना उसकी गति से मतलब नहीं रखता। बोले तुम्हारा पुत्र परम गति को प्राप्त हुआ है। अब वो सब मिटिया मेट कर दिया, सब बेच बाच करके सब संतों में बांट दिया। वृंदावन आकर पति पत्नी भगवत प्राप्त हो गए। वो बात उन संत भगवान ने सुनाई। ये कब होता है? डरना मत, मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। क्यों? ये भगवान चाहने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भगवान ही सब रूपों में है। वो कहते मेरे इन रूपों को तो तुम्हें पसंद, आओ मेरे सच्चिदानंद रूप में आओ। तो सबकी ममता ताग बटोरी तुम नहीं कर सकते, वो बटोर लेते, आओ मेरे सिवा रही नहीं गया कोई। ये कृपा होती है। हे युधिष्ठिर, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सबसे पहले प्रियजनों से वियोग कराता हूं और धन का अपहरण कर लेता हूं और किसी का भी किसी योग्य न रखकर, किसी काम लायक न रखकर उसे ऐसा कर देता हूं कि सिर्फ मेरा ही भरोसा, मेरा ही आश्रय। तो एक शब्द में कहा, उसका सर्वनाश कर देता हूं। आओ होली खेलो। सर्वनाश की होली खेलना हो तो श्री कृष्ण से प्यार करना। डर गए ना? डरना मत। सर्वनाश का मतलब है तुम्हारी मृत्यु का नाश, तुम्हारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हर विकार का नाश। और सच्चिदानंद स्थिति में ऐसा नहीं है कि सबके धन का अपहरण कर ले। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट, दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट, वृषभानु जी, नंद बाबा, बड़े बड़े महाभागवत ही हैं जिनके आंगन में भगवान घुटने के बल खेल रहे। कभी कभी भक्तों के अनेक जन्मों के संस्कार को भस्म करते हुए माया समेट लेते हैं। यही माया है, मैं और मोर तोड़ते माया। तो यहां कह रहे हैं जो अपनी वस्तु मानकर दान करता है उसे करोड़ गुना बढ़। ये अच्छा लगता है, नहीं? ये अच्छा लगता है। एक देव करोड़ भजाओ।
और दूसरा है आपकी वस्तु आपको समर्पित, वो सीधे आपको प्राप्त करेगा प्रभु को अनंत काल तक के लिए। महान वैभव संपन्न सुख संपन्न प्रभु के समीप, जो हमारे प्रीतम है, जिनके हम अंश है, वास्तविक जो हमारे संबंधी है। ये तो सब संबंध का नाटक है, वास्तविक सत्य संबंध हमारा प्रभु से है। तो श्रीपाद कह बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं। साधु सकनोश, यदि तुम ऐसा कर सको, संपूर्ण संसार स्वाप्निक है, इसका त्याग कर प्रिया प्रीतम का ध्यान करो। बोले बड़ा कठिन, कैसे करूं? बोले आओ वृंदावन रसिकों का संग करो, तन नाम जप, उनका नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारी प्रीति हो जाएगी प्रिया प्रीतम में। बोले बहुत कठिन है, इसमें भी मन नहीं लगता। तो फिर ऐसा करो, जो वृंदावन वासी विरक्त जन, उनको भोजन कराओ, उनके वस्त्र की व्यवस्था करो, उनके वास की व्यवस्था करो, उनके वास की सुविधा दो। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादि भी, वस्त्र और वास आदि की व्यवस्था, भोजन भोजनाच्छादन की व्यवस्था। तो बोले वास ही तू स्वयं ही तरते, वो स्वयं तर जाएगा। और दो तवस यत तारेत, और दो को तार देगा, आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी, उनको भी तार देगा। प्रेमानंद रसात्म धामनि परे वृंदावने वासको, त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रियरतिम प्राप्नोत्यनायासतः। अनायास उसे प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी, जो वृंदावन वासियों से प्रीति करते हैं। पूज्य श्री मथुरा दास जी के वचन, बहुत बड़े महापुरुष थे। वो कहते थे कि ए जी, हम तुमको एक गुप्त बात बताएं, तुम किसी वृंदावन वासी से ऐसा प्रेम कर लो कि वो तुम्हारी याद करे। वो भगत नहीं आया, बस जान लो कि प्रिया प्रीतम जरूर तुम पर रीझ जाएंगे, कोई यहां का वासी तुम्हारी याद कर ले। अब ऐसे नहीं कि हमारी याद कर लेना, ऐसे आचरण करो कि वो तुम्हारी याद करे, ऐसी प्रियता बढ़ाओ कि वो तुम्हें अपना कहे। अच्छा, बहुत दिनों बाद आप दर्शन दिए, कई बार याद आया, आपकी स्मृति आई, अहो भाग्य, धाम में बैठकर भजन करने वाले आपकी याद करें। ये पूज्य मथुरा दास जी कहते थे, तुम ऐसा अपनापन करो किसी वृंदावन वासी रसिक से कि वो तुम्हारी एकांत में सेवा का स्मरण करके याद करे, तुम्हारे आचरण, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भजन पद्धति, तुम्हारा अपनापन, वो एकांत में तुम्हें याद करे। तो कह रहे प्रेमानंद रसात्म धामन परे वृंदावने वासकस्त्वाश्चर्याम वृषभानुजा प्रिय रतिम। आश्चर्य की बात, प्रिया जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा इन वृंदावन वासियों की सेवा से। और कहते प्राप्नोत्य अनायासता, इसके लिए तुम्हें कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, अनायास प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। निष्किंचनान कृष्ण रसे निमग्नान महानिरीहान जनसंग भीतान। पर सेवा जो निष्किंचन है, अकिंचन महापुरुष, जो प्रियालाल के अनुराग में रंगे हुए हैं, उन्हीं को निष्किंचन कहा गया है, प्रियालाल के सिवा जिनका कोई नहीं है। ऐसे कृष्ण रसे निमग्नान, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में निमग्न है, ऐसे की सेवा से प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त होता है। ध्यान रखो, छल कपट का भी बहुत राज्य है। यहीं पास में ही राजा था कंस, कहीं दूर नहीं था। तो अगर कृष्ण की नगरी है तो पास में कंस की भी नगरी है, उसका भी प्रभाव होता। जैसे आपने 100 रुपया दिया और उस 100 रुपये का किसी ने मदिरा पान किया, जिसको दिया, अब वो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत धन देने के लिए पात्रता की अत्यंत आवश्यकता है, बिना पात्र के धन मत दीजिएगा। भोजन के लिए पात्र और वस्त्र के लिए, इसके लिए नहीं सोचना। जैसे कोई ठंडी में कांप रहा है तो पात्रता नहीं देख रही, भोजन भूखा है उस पवा दो, पात्रता नहीं देखनी। हमारे सामने भोजन पाओ बैठ के, हम तुम्हें जितना पाओगे पवा देंगे। सर्दी है, ये लो कपड़े ओढ़ लो, ठीक है। लेकिन जब रुपया देने की बात आवे तो बहुत होश में देना चाहिए कि उस रुपये का क्या करेगा। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान, बहुत छल है। कोई बिरला, सैकड़ों में कोई बिरला एक ऐसा जो भगवान के मार्ग में विशुद्ध चलना चाहता, नहीं तो ये माया ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती कि वेश का दुरुपयोग और नौटंकी। अगर हम ऐसे को अर्थ देते हैं, ऐसी की व्यवस्था करते हैं, तो हम भी पाप के भागी होते हैं। इसलिए पात्र देख करके, ऐसा नहीं कि मनमानी, पात्र देख करके। भगवान के निज जनों के द्वारा कभी
अभद्र व्यवहार नहीं हो सकता। ये बिल्कुल दिमाग में लिख लो। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में तृण नहीं जमता, ऐसे संत के हृदय में अभद्र भाव नहीं आ सकता। भूल न देह कुमारग पाऊं। ये जो जीने के लिए इस वेश को स्वीकार कर लेते हैं, उन बहुत हानि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रसेंद्री जनेन्द्रीय इंद्रियों का भोग होता है और बहुत बुरी तरह उपहास करते हैं इस वेश का। इसलिए यहां जहां सेवा की बात आई है, वहां एक शब्द और आ गया है, निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान। जो अकिंचन है, जिनका प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई लक्ष्य ही नहीं है, श्री कृष्ण रसे निमग्नान, जो श्रृंगार रस महामाधुर्य रस वृंदावन का उसमें मगन है, ऐसों की सेवा बहुत सोच समझ के। ऐसा कहीं तुम्हारा कदम ना हो कि इस वेश से ही घृणा हो जाए, क्योंकि बहुत विचित्र खेल है। यहां समझ पाना बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े धोखे में हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप और रूप न शोभित प्रीति बिनु, और भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी कह रहे ऐसा स्वरूप है दर्शन का बाहरी, महापुरुषों के वचनों पर स्थित। हम बहुत सोच समझकर संग करें, बहुत सोच समझकर सेवा करें। श्री कृष्ण रसे निमग्नान, यहां धोखा नहीं है। जहां भगवत भक्ति है, जहां भगवत प्रेम है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान की प्रधानता रखने वाला मांग नहीं रख सकता, ये पक्की बात है। रोटी के सिवा, रोटी की मांग की हर संप्रदाय के आचार्यों ने अनुमति दी। भगवान शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के, उन्होंने कहा भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न से उदर पोषण। हमारे भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, अन्यथा नहीं। ये धान की लोलुपता और श्री कृष्ण रस निमग्न, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बोले ठाकुर सेवा के लिए चाहिए, कब आदेश किया ठाकुर जी ने कि हमारे लिए तुम धन मांग करके लाओ? वो तो कह रहे मये मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश है, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। है तुम्हारे पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो एक अशोक का पत्ता लो और ऐसे लगा लो, सोने के मुकुट से भी बढ़कर ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। समझने का विषय, कहीं अपने सत्संग में दान पुण्य की वार्ता नहीं होती, इसमें श्लोक आया, इसलिए उसको एकदम प्रकाशित करके कि हमें कहां सेवा करनी है। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान वासयितु, जो श्री कृष्ण रस में निमग्न होकर अकिंचन भाव से प्रभु में जैसे प्रभु रखे, जैसे प्रभु चलाएं, जिनका उद्देश्य भगवत प्रेम, उनकी सेवा से वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भोजनाच्छादनई, भोजन वस्त्र वास इनकी व्यवस्था से करोड़ों गुणा बनकर लाभ मिलता है, या भगवत भजन में रुचि होती। दो बातें अलग अलग। महानिरीहान जन संग भीतान, ऐसे जो जन संसर्ग से डर करके एकांत में भजन में रहते हैं, उनकी सेवा मिल जाए, बड़े अहो भाग्य। वृंदावन स्थान वसनास्नाद्यैर सेवतेशो वसेत तदीशो, सैया वस्त्र भोजन इनकी सेवा यदि हो जाए तो बोले वसेत तद ईशो, यहां के ईश जो श्री प्रिया प्रीतम है उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे रसिकों की, ऐसे अकिंचनों की, ऐसे भगवत भक्तों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी सी भी सेवा प्रभु के जनों की बन जाए तो प्रभु बिक जाते हैं, हरि अधीन हो जाते हैं। पर बस ध्यान रखना, तुम्हारी वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, और जहां दान किया है, जहां सेवा की है, जहां वस्तु दे रहे हैं, वो पात्र होना चाहिए उस बात का। दो बातों के लिए कभी पात्र नहीं देखना है, जल भोजन और वस्त्र, इन दो के लिए पात्र हम नहीं देखते हैं। कभी ऐसा कोई तड़प रहा है औषधि, अब पात्र नहीं देखना, उसकी औषधि करा। अर्थ देना है, व्यवस्था करना है तो देखना है ये हमारे अर्थ का सदुपयोग यहां होगा या दुरुपयोग होगा। कानपुर की एक बहुत धनी माताजी नैमिषारण्य पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी, उनके पास गए। ऐसे महामहिम बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, बड़े ही सिद्ध चमत्कारी महापुरुष। एक बार उनको संगोष्ठी में पहुंचना था तो बैठे हुए थे, गाड़ी फेल हो गई। वो जीप जिसे कहते, जीप उस समय चलती थी, पर्दा लगे, जो
महिंद्रा ऐसे कुछ नाम, ऐसी जीप चलती, वो रास्ते में बंद हो गई। अब वहां कई किलोमीटर तक कहीं कुछ सुधार कर नहीं, और स्वामी जी को ठीक समय पे पहुंचने का अभ्यास था। समय वो बहुत, जो संत जन होते अपने समय का, तो दंड लिए हुए थे, उनका स्टार्ट करो, बोले बहुत बार स्टार्ट करने का प्रयास किया, नहीं स्टार्ट हो। ऐसे दंड स्पर्श किया मशीन, बोले स्टार्ट करो, साबले स्टार्ट हो गई। नारायण नारायण, लक्ष्य में जहां पहुंचे दंड आया, मशीन बंद, उतरे, प्रवचन किया। ऐसे सिद्ध महापुरुष जड़ वस्तु में भी संकल्प से, जब चबूतरा चल सकता है तो गाड़ी कैसे नहीं चल सकती। भजन का एक अद्भुत प्रभाव होता है। उनके पास 1 रुपया, और कहा महाराज मैं गरीब हूं, 1 रुपया से चाहते हो आपके नैमिष सारण्य में जितने आश्रम में है, किलोमीटर में आश्रम है, वो सब संत पाए, ऐसा हो सकता है? उनका हाँ माता जी बिल्कुल हो सकता है। भंडारी को बुलाया, बोले 1 रुपया। उस समय नमक 1 रुपये का 5 किलो मिलता था, वो जो टोरा वाला नमक होता है, 1 रुपये का 5 किलो नमक मिलता था। 5 किलो नमक में तो पूरा नैमिष सारण्य का भोजन बन जाएगा। 5 किलो नमक, नमक तो थोड़ा पड़ता। बोले एक नमक लाओ 1 रुपये का, और सब भंडार में सब्जी दाल सब में नमक इन्हीं माता जी का पड़ेगा। माता जी आप भी प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद कहा थोड़ी भेंट देना चाहती है। तो उनका, आप तो कहती थी गरीब है, हमारे पास 1 रुपया, भेंट तो दे दिया आप। बोले नहीं, वो तो केवल आपकी महिमा और स्वभाव को देखना चाहती थी कि आप कहीं फटकार कर मुझे भगा देंगे, 1 रुपया कोई भेंट होती है, ऐसा कहेंगे। और दूसरा प्रभाव कि आप 1 रुपये का क्या सदुपयोग करेंगे जिससे सब संतों के मुख में चला जाए। तो दोनों बातों में हमारा हृदय इस बात से कि अब हम जो देना चाहती हैं वो अधिकार है। कई करोड़ रुपए उन्होंने, क्योंकि बहुत धन्यवाद, ये पात्र देख करके उसका प्रयोग, अर्थ का दुरुपयोग कहीं ना हो जाए, ऐसे पात्र देख करके। अगर हम वृंदावन स्थान वसनासनाद्यैर यह सेवतेशौ वसयेत तदीशौ, यदि ऐसे निष्किंचन श्री कृष्ण रस निमग्न एकांत सेवन करने वाले महात्माओं की सेवा करते हैं, वस्त्र भोजन शय्या वास आदि की, तो कह रहे हैं प्रिया प्रीतम को वो वशीभूत कर लेता है। ये श्लोक के अनुसार है। अन्यथा पूरे जब से हितधाम से यहां तक के प्रवचन इस विषय की चर्चा भी नहीं होती। ये दान पुण्य का यहां हमारा कोई महत्व नहीं है। हमारा महत्व है मन को प्रिया प्रीतम में लगाओ, राधा राधा जपो, सबसे बड़ी बात यही है। अब ये प्रसंग है इसलिए इसकी चर्चा हो रही, इसका महत्व नहीं। ये मत समझा जाए कि ये कोई खास महत्व की बात है। खास महत्व की बात है एक एक श्वास प्रभु में अर्पित करके राधा 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 ऐसा निरंतर समय को व्यतीत करें।